वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में पाकिस्तानी सफारत खाने कौंसलेट के सामने एक धरना दिया और वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो स्पीच कर रहे थे। वहाँ पर एक ख़ातून वर्कर ने या एक ख़ातून पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में रहती हैं या बरतानवी शहरी जो उनका पाकिस्तान से तल्लुक़ है वो वहाँ पर ख़िताब कर रही थी। ज़ाहिर है ये लोग कोई पॉलिटिकल लीडर्स तो है नहीं या ये मीडिया से नहीं है, इनकी ट्रेनिंग नहीं है क्या बात कितनी करनी है, एग्जैक्टली कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आप लोग कई दफ़ा फ़रते जज्बात में अल्फाज ज़्यादा भी इस्तेमाल कर जाते हैं। हम आपको रोकते रहते हैं क्योंकि हमारा काम है, हमें अल्फाज और उनकी रेमिफिकेशंस का पता है। ये नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, हमसे भी अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन बहरहाल हमें फिर भी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स में भी, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हुए भी, या मैं नहीं दूसरे लोगों की भी डिफरेंट ऑफिस में, आप जब आम आवाम जब फ़रते जज्बात के अंदर वही बात करती है और कई दफ़ा अल्फाज उनको ये नहीं अंदाज़ा होता एक छोटे से लफ्ज़ से। मसलन आप किसी को कहते हैं कि एक दिन तुमने मर ही जाना है। अब ये भी एक लाइन है, सबने मर जाना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब इससे ज़ाहिर है कोई बहुत बड़ी धमकी या कोई आप किसी पे केस नहीं कर देते। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे लगता है एक दिन मैंने तुम्हें मार देना है, अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। तो इसी तरह से अल्फाज थोड़े बहुत आगे पीछे करने से भी उसके मानी बहुत बदल जाते हैं। अब ये जो खातून वहाँ पर तकरीर कर रही थी, इन्होंने वहाँ पर तकरीर करते हुए क्या कहा, पहले ज़रा ये जुमला सुनिएगा। इन्होंने एक जुमला कहा कि पहले वाला जहाज़ में उड़ गया था, इसे किसी ने गाड़ी में उड़ा देना है, तो इसी तरह इससे जान छूटेगी। वो आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बात कह रहे हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसने खुदाई दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए। लेकिन वो जो लाइन है ना कि पहले वाला जहाज़ में उड़ गया, ज़ियाउल हक साहब की शायद वो बात कर रहे हैं, और ये गाड़ी में उड़ेगा या गाड़ी में बम लगेगा, वो जहाज़ के बम में उड़ गया या गाड़ी के बम में उड़ेगा, ये उन्होंने बात की। उन्होंने कहा क्या उस खातून ने, सुनिए। बाकी सारे दावे करती हैं, खुदा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। सुन लिया आपने। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, रजीम है करंट, वो रजीम जो है उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। इसके ऊपर बाकायदा एक पूरा बनाया गया एक फ़ॉरेन ऑफिस में केस। जो बरतानिया का सफारत खाना है, वो जेन मैरियट साहबा तो है नहीं, वो तो शायद क्रिसमस की ब्रेक के लिए बाहर गई हुई हैं। तो उनके जो डिप्टी थे उनको बुलाया गया, और डिप्टी आप उन्हें एम्बेसडर कह लें, जो भी उनकी जगह पर ड्यूटी पे थे, उनको बुलाया गया फ़ॉरेन ऑफिस में और उन्हें डिमार्श किया गया, उनके साथ एहतजाज किया गया, उन्हें एहतजाजी मरासला उनके हाथ में दिया गया और ये सबूत दिए गए, वीडियो दी गई और कहा कि फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां आपकी सॉइल से मिल रही हैं और कत्ल करने की बातें आपकी सॉइल से हो रही हैं और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। और फिर लंबा चौड़े टिकर्स बना के मीडिया को प्रोवाइड किए गए और उन टिकर्स में यही है कि 2006 का सिग्नेटरी है बरतानिया, फिर फलाने साल का सिग्नेटरी है, फलाने साल का। मीन ज़रा एक माहौल बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और ये बरतानिया में हो रहा है और बरतानिया इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। ये सारा केस बना के डिमार्च किया गया और बरतानिया से एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि इन लोगों के खिलाफ बरतानिया में कार्रवाई करें। अब मैंने एक दो वकला से बात की जिन्होंने, और ख़ुद भी ज़ाहिर मैं मीडिया को हैंडल करता हूँ तो समझने की, मैंने इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखा। ये स्टेटमेंट ना दी जाए ऐसी आम, आप ये स्टेटमेंट आप अपने जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वहाँ मौजूद उनके लिए छोड़ा करें, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं अल्फाज को इस्तेमाल करने में, उनको उनकी रेमिफिकेशंस का पता होता है। लेकिन जिन मैं वकला से बात की उन्होंने कहा कि बरतानिया के कानून के हिसाब से उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, उन्होंने एक कर्स जैसे बदुआ देते हैं, उन्होंने एक बदुआ दी। बदुआ देना जो है उस जुर्म के ऊपर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। मैं ये वकला ने जो मुझे एक दो वकला ने, हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको बताऊं कि इन अल्फाज को सुन के यही है कि खातून एक बदुआ दे रही हैं कि पहले वाले के साथ ये हुआ, इसके साथ भी शायद ऐसा ही होगा। वो ये नहीं कह रही कि मैं करूँगी, वो ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को कहती हूँ कि कोई कर दे। अगर वो ये कह देती कि मैं किसी को कहती हूँ कि कोई ऐसा कर दे तो फिर जाहिर है उसमें इंटेंट शामिल हो गई, दावत देना शामिल हो गया, इंसाइट करना शामिल हो गया। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप मुजाहरों में जाएं, कहीं भी जाएं, और वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपने अल्फाज के चुनाव पर बहुत गौर किया करें। कई दफ़ा ऐसे जज्बात में, पिछली दफ़ा मैं तकरीर कर रहा था वाशिंगटन DC में, एक हमारी एक खाला जी सामने खड़ी थी, वो इतनी जज्बाती थी कि वो मुझे कह रही थी आप ये बात नहीं कह रहे तो आप फिर कंप्रोमाइज़ होंगे, आप ये बात कहें जो मैं कह रही हूँ। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें बहुत सारी रेमिफिकेशंस का सामना होता है। हम सारा दिन तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं, हर वक्त जो है वो कौन सा लफ्ज़ हमने कितना कहना है कितना नहीं कहना, इसको बहुत सोच समझ के जो है वो कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कैमरा खोल लिया सामने और बैठ के बोल दिया तो इसकी कोई रेमिफिकेशंस नहीं है। तो भारत ये खातून जो हैं, ये मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में, और जिन वकला से मैंने बात की, शी सेफ, क्योंकि उन्होंने एक बदुआ दी कि पहले के साथ ये हुआ है और इसके साथ भी यही होगा। ये उनकी ख्वाहिश कह लें, बदुआ कह लें,
ये वो एक कर्ज कर रही हैं, और इसके ऊपर बरतानिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में तो खैर कानून ही नहीं है, आसिम ला है, तो बरतानिया और अमेरिका में इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। शी इज़ नॉट इंसाइटिंग, शी इज़ नॉट आस्किंग समबडी, शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर दैट एक्शन। वो किसी को कह नहीं रही कि इसके साथ ये करो। हाँ, अगर वो कहती, कोई ऐसा जुमला कहती कि किसी को ये कर देना चाहिए, कोई ऐसा कर दे, तो फिर जाहिर है इंसाइटमेंट होती, वो जो इंसाइट करती वो, और फिर शायद आप उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा सकते। तो एक लंबा चौड़ा बनाकर भेजा है कि 2006 के जो बरतानवी कानून के तहत ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2006 के तहत संगीन जुर्म है। पाकिस्तान ने बरतानिया से मुलव्वस अफराद की शनाख्त, तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो मेरे ख्याल में शायद इनके इस डिमार्च करने पर, या इनका सफारत खाना अगर वहाँ केस करता है तो इंक्वायरी वगैरह शायद शुरू हो। लेकिन इसमें से मैं ज़ाहिर वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वकला से बात की और मेरा एक बेसिक ओपिनियन है कि कुछ ये कहीं पहुंचेगा नहीं। ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने गालियाँ शालियाँ दी थी गंदी, उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया था, चाय शाय पिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, वो पता नहीं उन्होंने खाई थी कि नहीं, रखी ज़रूर थी उन्होंने आगे, और इनको ये लगा था कि जैसे वो खुरम है और शहरबानो है, इसी तरीके से जैसे उन्होंने डॉक्टर से भत्ता ले लिया 14 लाख का, ऐसे ही हम करके रंगबाजी करके तो हम इनको बरतानिया के अंदर भी शोबदेबाजी कर लेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी, और आप सबसे मेरी एक बार फिर इल्तिजा है कि जब बात किया करें तो मोहतात रहा करें। ये लोग चाहते हैं, ये जैसे ये चाहते हैं कि आप पूरी फौज को बुरा कहें ताकि पूरी फौज इनकी सपोर्ट में आ जाए और इनको कहीं से तो सपोर्ट मिले, क्योंकि इस टाइम तो ये अकेले खड़े हैं। तो जोश के साथ होश इस्तेमाल करना है हमेशा। अपना जो मुखालिफ है उसे अपने जोश के साथ उसको तगड़ा नहीं कर देना। कई दफ़ा फरते जज्बात में आप फिर फटे ही चुक देते हैं, तो ज़रा फटे थोड़े से कम चुकने हैं। तो वही बात जो कन्वे करनी है, मतलब यही बात अगर हमारी बहन इस तरीके से कहती, वैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी लीगल रेमिफिकेशंस हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन अगर वो ये कहती कि जो पहले डिक्टेटर आए आप उनका अंजाम देखें और इसका भी मुझे वैसा ही अंजाम नज़र आता है, तो अब ये जुमला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा जी, अब अगर दूसरी तरफ आप ये देखें, एक तरफ ये दे रहे हैं, ये डिमार्च दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करें बरतानिया को, पता नहीं बरतानिया वाले आगे से इस बात की समझ रखते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में ये कर देना चाहिए, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतानवी गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान की फातिहा पढ़ लें। तो अब वो खातून ने तो जो इतनी सख्त बात नहीं की, और वो तो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो तो कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो एक आम शहरी हैं, उनके पास तो कोई ताकत नहीं है, वो किसी दहशतगर्दी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये तो हुकूमत में है जिनकी कैद में इस वक्त इमरान खान है, और हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप इमरान खान की जो है वो फातिहा पढ़ लें। तो ये मेरा ख्याल है इनका ये हनीफ अब्बासी साहब का जो बयान है वो देना चाहिए हर सूरत बरतानवी हुकूमत को, ताकि उनको पता चले कि असल में ये खुद कितने बड़े जो हैं वो धमकीबाज हैं और कैसी कैसी धमकियाँ देते हैं। तो बरतानिया में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको उनके हवाले ये कर देना चाहिए हनीफ अब्बासी साहब का बयान।